नमस्कार। अगर आप एक आयुर्वेदा ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक जबरदस्त खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर 2025 भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आज हम इस मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एकदम विस्तार से समझते हैं। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर दें। हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब कुछ सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बेस्ड है, ताकि आपको जो भी जानकारी मिले वो एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पोस्ट और सैलरी क्या है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और फीस की बात करेंगे, और हाँ, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, और आखिर में फॉर्म भरने से पहले एक जरूरी चेकलिस्ट भी देखेंगे। मतलब A to Z सारी जानकारी यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से, जो हर किसी के दिमाग में आता है कि भाई पोस्ट्स कितनी हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, टोटल 130 पोस्ट्स हैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। BAMS ग्रेजुएट्स के लिए सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब ये जो 130 पोस्ट है ना, इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 87% पद तो मेन पार्ट में है और बाकी के 13% प्रोविजनल पार्ट में। खैर, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। आपके लिए जो मेन बात है वो है टोटल 130 वैकेंसीज। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है। ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी यानी गेजेटेड सेकेंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट है। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब है जो आपके करियर को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकती है। और जो चीज़ इस जॉब को और भी अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसकी सैलरी। पे स्केल देखिए, 56,100 रुपए से शुरू होकर 1,77,500 रुपए तक जाता है। मतलब पैकेज सच में बहुत बढ़िया है। चलिए अब फटाफट से उन इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। इन तारीखों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होंगे 13 मार्च 2026 से और लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2026। एडमिट कार्ड आपको 28 मई से मिल जाएंगे और सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी तारीख, एग्जाम डेट, वो है 7 जून 2026। ये डेट तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है BAMS की डिग्री, वो भी CCIM रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, आपकी इंटर्नशिप एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। एलिजिबिलिटी में एक और बहुत जरूरी चीज है रजिस्ट्रेशन। और यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। MP के कैंडिडेट्स और दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो रूल ये है, अगर आप MP के रहने वाले हैं तो फॉर्म भरते टाइम आपके पास MP आयुर्वेदिक एंड यूनानी बोर्ड का परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपको अप्लाई करते वक्त इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पर दिखाना होगा। और एक और गुड न्यूज़ है अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। आपको MP का रोजगार पंजीयन यानी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक टेंशन खत्म हुई। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस की। मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए और पैसे कितने लगेंगे। तो देखिए, आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम है 40 साल। हाँ, अगर आप MP के SC, ST, OBC कैटेगरी से हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर महिला उम्मीदवार हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट भी मिलेगी। अब फीस की बात कर लेते हैं। MP की रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए फीस है 250 रुपीज़ और जनरल कैटेगरी के साथ साथ बाकी सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए ये है 500 रुपीज़। और हाँ, इस फीस के ऊपर 40 रुपए का पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। मतलब आपका सिलेक्शन होगा कैसे और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, OMR शीट पर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्का मारने से पहले सोच लीजिएगा। आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिलाकर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पर होगा। एक और चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर्स लिमिटेड हैं। एग्जाम सिर्फ 4 शहरों में होगा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो जब आप फॉर्म भरें तो अपना सेंटर बहुत सोच समझ के चुनिएगा।
अब वो सवाल जो आप सबके मन में घूम रहा होगा कि भाई एग्जाम का सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अभी के लिए नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस नहीं दिया है। कमीशन ने ये कहा है कि एग्जाम की पूरी स्कीम और सिलेबस वो जल्दी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। तो आपको रेगुलरली उनकी वेबसाइट mppsc.mp.gov.in चेक करते रहना होगा। और आखिर में चलिए एक क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये बातें याद रखेंगे तो फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं होगी। कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातें हैं। आपकी फ़ोटो रीसेंट होनी चाहिए, लाइट या वाइट बैकग्राउंड के साथ। फॉर्म में जो भी डिटेल्स भरें उसे डबल चेक ज़रूर करें। फ़ी पेमेंट के बाद पेमेंट डन वाली रसीद सेव करके रख लें। और मान लीजिए कोई गलती हो भी जाती है तो घबराने की बात नहीं है, करेक्शन विंडो का ऑप्शन मिलेगा। पर हाँ, हर करेक्शन के लिए 50 रुपये की फ़ी लगेगी। तो ये थी MPPSC आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। सच में ये एक बहुत ही शानदार मौका है। अब देर किस बात की, अपनी तैयारी में लग जाइए। तो क्या आप इस सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? ऑल द वेरी बेस्ट।